एक सदगृहस्थ है वृंदावन में, बणिक है, व्यापारी बनिया, और मोहनी श्याम उनका नाम है। सदगृहस्थ है। उनके पास हर रोज राधा रानी आती है दर्शन देने के लिए। यदि आप चाहें तो एक बार उनको दर्शन दें, माने मिल लें। कह के संत चले गए। फिर अपने पास पूज्य बाबा ने श्री घनश्याम दास ठाकुर जी को बुलाया। ठाकुर अंदर आओ। फिर बताया कि बरसाने में एक मोहनी श्याम नाम के सदगृहस्थ बनिया है, व्यापारी है, और मैं तो जा नहीं पाऊंगा वहां से संत आए थे और उनको राधा रानी ने भेजा था हमारे पास, और अपनी तरफ से एक बात कहेगी कि आप उनसे मिल लेना। मैं तो मिल नहीं सकता, एक बार तुम मिलाओ, मैं तुमको अपना प्रतिनिधि बना करके भेज रहा हूं, और वहां से भिक्षा जरूर लाना, रोटी मांग करके जरूर लाना। श्री घनश्याम दास जी बाबा की आज्ञा लेकर के साथ में श्री मनोहर बाबा और पहुंचे हैं बरसाना। पता लगाते लगाते मोहनी श्याम के घर पहुंच गए। दोपहर का समय था। देखा तो रजाई ओढ़ करके सो रहे थे। लगा कि ये क्या, दोपहर के समय वो भी रजाई ओढ़ के सो रहे, इतनी भी होनी थी। फिर जब कमरे में अंदर प्रवेश किया, देखा तो एक भी भगवान का चित्र नहीं लगा था कमरे में। सारे फिल्म स्टारों के हीरो हीरोइनों के चित्र लगे थे। ये क्या? जिनकी प्रशंसा स्वयं बाबा कर रहे हैं, एक सिद्ध संत जिनकी प्रशंसा में बाबा से कहते हैं कि एक बार उनको दर्शन दो। तो यहां कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि इतने ऊंचे भक्त हैं। दीवारों पे पिक्चर फिल्मों के हीरो हीरोइनों के चित्र लगे हैं और देखकर लगे नहीं रहा। और स्वयं रजाई ओढ़ के लेटे हैं दोपहर को, कोई तिल कंठी, कोई कुछ भी नहीं। फिर भी प्रणाम किया, बाबा की आज्ञा है। और उन्होंने भी कुछ बात नहीं की विशेष, कुछ लगा नहीं ऐसा। फिर भिक्षा के लिए याचना की। उन्होंने बच्चों से कह के 2-3 रोटियां मंगा ली और दे दी उनको। फिर बाबा के पास पहुंचे, बाबा को भिक्षा दी। बाबा ने स्वयं भी पाई और तोड़ तोड़ के सबको, जो थे वहां समय, सबको बांटे। और बाबा भिक्षा को लेते ही भाव में चले गए, आंखों में आंसू, मुस्कुराने लगे। पूज्य श्री घनश्याम दास जी के मन में हुआ, ये राज क्या है? वहां तो कुछ भी नहीं, इधर देखो बाबा की भाव समाधि लगी, उनकी रोटी खा के, ये मतलब क्या? लेकिन बाबा से प्रश्न नहीं किया, कोई शंका बाबा से नहीं की, मन में थी। फिर बाद में बाबा भाई जी चले गए गोरखपुर वापिस, गीता वाटिका। फिर एक दिन गए कि मैं दोबारा से मिला उनसे। कोई साधारण तो होंगे नहीं, लेकिन छिपे हुए राज खुले कुछ। तो बाद में बरसाना गए मोहनी श्याम जी के घर में, फिर अपना परिचय दिया। फिर इनसे अपने दिल की बात करी। फिर खिड़की खोली, अपने कमरे की खिड़की खोल के कहा, ओ सामने सीढ़ी पे देख रहे ना, वहां पर श्री जी हर रोज आती। मैं खिड़की खोल के दर्शन करता, फिर वो अंतर्धान हो जाती है। इधर मैं खिड़की बंद कर लेता हूं, डेली आती। फिर अपनी स्थिति के बारे में बताया। तब इनको विश्वास हुआ कि ये कारण है, ये लीला है। दरअसल जब तक संत स्वयं पर से पर्दा नहीं उठाएंगे, तब तक कोई उनको जान ही नहीं सकता। चाहे 24 घंटे उनके आगे पीछे घूमते रहो, 2 नजरों से नहीं, चाहे 100 नजरों से, 100 आंखों से देखते रहो, 24 घंटे नजर रखो संत के ऊपर, तब भी कुछ भी तुमको विशेष दिखाई नहीं दे सकता।
क्योंकि जो उनके पास विशेष है ना, वो इन आंखों से दिखता नहीं है जब तक ये पर्दा नहीं उठाएंगे। इसलिए कहा कि स्वयं पूर्ण हुए बिना पूर्ण संत की पूर्णतया कोई पहचान कर ही नहीं सकता।